In the previous video, we were discussing about web browsers. Web browser is also known as web client. Now we define web browser. A web browser or simply browser is a software or a program that allows users to access web pages and web 2.0. तो हम कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र्स को वेबसाइट्स व्यू करने के लिए भी हेल्प आउट करता है और वेब 2.0 यानी वेब एप्लीकेशंस पे वर्किंग परफॉर्म करना भी अलाउ करता है। पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हमारे पास कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में अब माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आता है, लेकिन इससे प्रीवियस जितनी भी विंडोज़ थी उसमें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता था। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपरा है, सफारी जो है ये मैक ओएस के लिए है, गूगल क्रोम है जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसके अलावा टॉर्च ब्राउज़र हो सकता है, यूसी ब्राउज़र हो सकता है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब की कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है होम पेज। ए होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? होम पेज। जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पर dras.pk लिखा तो मेरे सामने जो पहला पेज शो होगा उसको हम होम पेज कहेंगे। अब इस पर देखें, आपको डिफरेंट डिटेल्स मिलेंगी कि यहाँ पर लॉग इन साइन आपका ऑप्शन, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रमोशन जो आ रही हैं वो, फ्लैश सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं उसको हम होम पेज कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं लिखूँ ue.edu.pk, सो ये आपके सामने फिर फर्स्ट पेज लोड हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? होम पेज। यहाँ पर आपको फर्स्ट वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास होम पेज है और हम इसको इंडेक्स पेज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि लिंक्स एंड या हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? वेब पेजेस प्रोवाइड लिंक्स और हाइपर लिंक्स टू अदर रिलेटेड वेब पेजेस। लाइक यू सी, I have opened University of Education website. All these are links. For example, when I click history, I will be getting details about the history. If I go to, let's suppose, Faisalabad campus, I will be getting details about the Faisalabad campus. So all these are links or hyperlinks. इसी तरह जब हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो आपके सामने ये जो भी ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी क्या हैं? लिंक्स हैं या हाइपर लिंक्स हैं। तो हाइपर लिंक की प्रॉपर्टी क्या है? ए हाइपर लिंक इज ऑलवेज अटैच टू अनदर वेब पेज। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोई और पेज ओपन होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोई और वेबसाइट या वेब पेज ओपन होगा। सो बेसिकली हाइपर लिंक्स किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर जंपिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो इस प्रोसेस को हम वेब सर्फिंग कहते हैं। वेब सर्फिंग इज द प्रोसेस दैट वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर और फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। अब ये जंप हम किस तरह से करते हैं? यूजिंग हाइपर लिंक्स, using different links. Links can be in the form of text or in the form of images. जैसे यहाँ पर आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये टेक्स्ट लिंक है, ये जो है ये इमेज लिंक है, ये वीडियो लिंक है। तो लिंक जो है वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। डाउनलोडिंग किसे कहते हैं? Quite often we use terms that we are going to download a song or we are going to download a movie or we are going to download an image or we are going to download a audio. All the information on the internet is present on servers. Servers are remote computers. We cannot directly copy the files via USB. So we have to copy the files using the World Wide Web. Downloading is the process of transferring data, information or files from a server to your own computer.
So that's why we say downloading a movie. We are copying the movie from a server to our own computer. And when we say we are downloading a song, we are actually copying the song from a server to our own computer. Now what is uploading? Quite often we say, I have uploaded a video, I have uploaded a picture on Facebook, I have changed the profile picture on the Facebook. Uploading is the process of transferring data and information from our own computer to the server. When we upload our photo, we are actually transferring it from our own computer to the server of Facebook. Similarly, some students or some persons may also be running their YouTube channels. They also create videos and upload on YouTube servers. So for uploading, we simply can't use a USB flash drive, or we can't send them a DVD or CD. For this purpose, we again have to use the application of the World Wide Web, and that is uploading. Next हमारे पास definition आती है URL, Uniform Resource Locator. What is URL? A web page has a unique address. This address is called URL, or address of the website. Just like जैसे हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है, और वो एड्रेस था आईपी एड्रेस. फिर हमने बात की कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड वेब है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो वेब पेजेस की फॉर्म में. अब ये वेब पेजेस जो हैं ये भी ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं, कंप्यूटर्स पे एग्जिस्ट करते हैं. इनका भी कोई ना कोई स्पेसिफिक पाथ है. तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की. अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो आपको ये एक टर्म नज़र आ रही है, सी यूज़र्स उस्मान रफ़ी डेस्कटॉप. ये बेसिकली क्या है? इसका पाथ है कि ये फ़ाइल किस ड्राइव में है, किस फोल्डर में है, इस फाइल का नाम क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है. इसी तरह इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन भी किसी ना किसी वेब पेज पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे. उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का जो पाथ है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL. और ये भी यूनिक होता है. कोई भी दो पेजेस ऐसे नहीं होंगे जिनका सेम एड्रेस हो. अब इसके पार्ट्स क्या? इसके पार्ट्स में सबसे पहले प्रोटोकॉल आता है, डोमेन नेम आता है, टॉप लेवल डोमेन आता है, उसके बाद फोल्डर स्लैश सब फोल्डर्स आते हैं, फिर वेब पेज नेम आता है, और फिर वेब पेज एक्सटेंशन आती है. इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ uv.edu.pk, और यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ कैंपसेस, और फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ फैसलाबाद कैंपस. अब अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं. ये प्रोटोकॉल है, ये डोमेन नेम है, ये टॉप लेवल डोमेन है, ये फोल्डर है, ये वेब पेज का नेम है, और ये उसकी एक्सटेंशन है. तो किसी भी वेब पेज का कोई ना कोई URL ज़रूर होगा. बाज़ URL कम्प्लेक्स होते हैं और बाज़ सिंपल होते हैं. मैं लिखता हूँ amazon.com, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ कंप्यूटर्स की कैटेगरी में. यहाँ पर अब आपको URL थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नज़र आ रहा है. वो एक सिंपल URL था. खैर इस पे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप का URL है और वो किस टाइप का URL है. कहने का मकसद ये है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन सारों में हर एक का कोई ना कोई URL एग्जिस्ट करता है. और नॉर्मली जो वेबसाइट्स स्टैटिक होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है उनके URL सिंपल होते हैं, और ऐसी वेबसाइट्स जिनमें यूज़र इंटरेक्शन इन्वॉल्व है या वेब 2.0 है उनके URL थोड़े से टफ होते हैं और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है. जैसे अमेज़ॉन है, अब इसमें URL का स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट है. आपको प्रोटोकॉल नहीं नज़र आ रहा, आपको डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन नज़र आ रहा, फोल्डर नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पर वेब पेज नेम और उसकी एक्सटेंशन ही नज़र आ रही. लेकिन अगर हम इसको इस वेबसाइट से कंपेयर करें तो हमें प्रोटोकॉल भी नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर
डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, फिर फोल्डर, सब फोल्डर, फिर वेब पेज नेम और वेब पेज एक्सटेंशन, ये नज़र आ रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है कि यूनिक किस तरह से होगा। यूनिक की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज एक और वेबसाइट है, हम कहते हैं कि उस वेबसाइट का नाम है UEE, उसका एड्रेस होगा ये। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एड्रेस एग्जिस्ट करता। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि मैंने तो ऑलमोस्ट सेम लिख दिया, ये यूनिक किस तरह से है। यहाँ पर ये चेंज देखें, इसका डोमेन नेम UE है और इसका डोमेन नेम UEE है, तो यूनिक हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ ये भी इस तरह से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। अब अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह से हो जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि टॉप लेवल डोमेन में चेंज आ गई। मैं कहूँ कि ये इस तरह ही रहे, यहाँ पर β1 आ जाए, ये भी पॉसिबल है, फिर भी चेंज आ गई। यहाँ पर चेंज आ सकती, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर PHP की जगह ASP आ सकता है, यहाँ पर HTML आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको यूनिक रखने के लिए इतने सारे पैरामीटर्स हमने यूज़ किए। वी हैव यूज्ड प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, एंड देन फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स एंड वेब पेज नेम एंड देन एक्सटेंशन। तो इसलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमेशा यूनिक होगा। IP एड्रेस में भी 4 पोर्शन इसलिए यूज़ किए गए थे ताकि वो यूनिक रहे। कभी पहले पोर्शन से नंबर चेंज हो, कभी दूसरे से नंबर चेंज हो, इसलिए उसको 4 पोर्शन में रखा गया। इसीलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी डिफरेंट पोर्शंस में एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट आता है टैब्ड ब्राउजिंग। क्या चीज़? इट इज़ एन एडवांस मेथड टू मेक वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग मोर एफिशिएंट फॉर यू। फॉर एग्जांपल ये ओपरा है, यहाँ पर ये आपको डिफरेंट स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? टैब्स। अगर टैब ब्राउजिंग ना होती तो क्या करना पड़ता? हर दफ़ा मुझे ओपरा की न्यू विंडो ओपन करनी पड़ती। जैसे यहाँ पर लिखा ना, ओपन न्यू विंडो, तो जब न्यू विंडो ओपन होती है वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती है, वो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती है। इसलिए टैब ब्राउजिंग का कंसेप्ट है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए टैब ब्राउजिंग सिस्टम अलाउज यू टू ओपन एंड व्यू मल्टीपल वेब पेजेस इन ए सिंगल वेब ब्राउज़र विंडो। तो ये जो आपको ओपरा नज़र आ रहा है, ये सिंगल विंडो है, लेकिन ये सारी की सारी क्या हैं? टैब्स। हर टैब में डिफरेंट वेबसाइट ओपन है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ uaf.edu.pk, तो आप देख रहे हैं हर टैब में अलग वेबसाइट ओपन, आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो वर्क है वो एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। Search engine enables you to find out data and information on a specific topic of interest. जैसे गूगल क्या है? सर्च इंजन है। नो डाउट हम कहते हैं बस लिटरेचर में की वेबसाइट है, लेकिन ये सर्च इंजन है। फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ IP एड्रेस में, मैं लिखता हूँ व्हाट इज IP एड्रेस। तो अब इसने क्या किया? मुझे सारे रिजल्ट्स वही दिए जो IP एड्रेस से मिलते हैं। यहाँ देखें IP एड्रेस की डेफिनेशन, उसकी कोई एग्जांपल, फिर उससे मिलता जुलता कोई टॉपिक IPv6, IP एड्रेस की डेफिनेशन दे दी, कुछ क्वेश्चंस दे दिए, इसके बाद कोई वीडियो दे दी उसी से रिलेटेड। तो ये सर्च इंजन का काम है कि ये आपको डाटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट स्पेसिफिक टू योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज़ माई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट? That I have written here. Some people say that it is also known as search query. So topic of interest is equal to search query. Topic of interest is equal to search query. So search engine searches according to your query. Now what type of information it can return? It can return simple definitions, text, images, videos, audios, that depends upon you. For example, when I write PPT, it will return me slides.
when I write image, it will return me pictures, IP address, images, because I am interested in images. When I write IP address videos, it will return me video. That's an ad, that's a definition. And then you see bunch of YouTube videos, because my topic of interest or my area of interest is videos. So search engine searches according to your preference or your query. What are the popular search engines? By far Google is the most popular search engine. In USA Bing is also popular. Yahoo used to be popular search engine. Most of the websites including YouTube provide a search engine. For example, here is YouTube and you write what type of content you want. For example, I write IP address and press enter. Now YouTube will give me videos related to IP address, IP address, IP address, IP address, IP address. So YouTube also has its own search engine. Although this is not that much complex, but still it is a search engine. What can you search with search engine? Images, videos, audios, publications. For example, when you open Google, you will see different bars. All images will contain images related to the topic. And when I click on news, you will get news. When I click on videos, I will get videos. So this is basically type of information that search engine can search. Now how can I search audio? अक्सर ऐसा होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड, तो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मिलती हैं जहाँ से हम इंग्लिश सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये ऑडियोज़ मिल जाती हैं इसको। पब्लिकेशंस हम कैसे सर्च कर सकते हैं? आप यहाँ पर जाएं और ओपन करें scholar.google.com, यहाँ पर आपको सारी पब्लिकेशंस मिलेंगी। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल IP एड्रेस, अब ये जो रिज़ल्ट है ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इस तरह से नहीं है कि मुझे IP एड्रेस की डेफिनेशन बताए या मुझे उसकी एग्जांपल बताए या मुझे उसके बारे में क्वेश्चन। ये बजाते खुद क्या है, रिसर्च आर्टिकल है। देखिए ना, आपको ऑथर्स के नेम नज़र आ रहे हैं, तो ये एक एक्चुअली रिसर्च आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा भी है आर्टिकल और यहाँ पर आपको कैप नज़र आ रही है, इट्स रिलेटेड टू रिसर्च। सो गूगल स्कॉलर से आप पब्लिकेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशंस। मैप्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर google.com पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहता हूँ केयर फार्मेसी। अभी सबसे पहले जो आपके पास रिज़ल्ट आया वो क्या है? मैप्स है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये मुझे मैप दिखाना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि मुझे टेक्स्ट रिज़ल्ट दिखाए, इसने मुझे मैप दिखाना शुरू कर दिया। केयर फार्मेसी जहाँ भी हैं उनकी डायरेक्शंस बतानी शुरू कर दी। मैप आप सर्च कर सकते हैं। पीपल और बिजनेस सर्च कर सकते हैं। पीपल कैसे सर्च कर सकते हैं हम? लेट्स सपोज मैं google.com लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी भी साइंटिफिक ऑथर का नाम, जैसे पीटर नॉर्टन। अब ये पीटर नॉर्टन क्या है? किसी पर्सन को मैंने सर्च किया। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का ऑथर है, यहाँ पर इसकी रिलेटेड बुक्स आ गई, फिर और जो ऑथर इसके साथ वर्किंग करते रहे उनकी लिस्ट आ गई, पीटर नॉर्टन की बायोग्राफी आ गई। तो लोगों को भी हम इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स कैसे सर्च कर सकते हैं? मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज फीवर सिम्पटम्स। आपके सामने एक पॉपुलर वेबसाइट आएगी हेल्थ लाइन। इसको जब हम ओपन करते हैं ना
तो आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, हाउ टू ब्रेक फीवर, चूजिंग द बेस्ट फीवर, 7 कॉजेज़ फॉर चिल्स। इसी तरह यहाँ पर लेट्स सपोज व्हेन टू सी ए डॉक्टर, सिम्पटम्स ऑफ फीवर इन एडल्ट्स, चिल्ड्रन एंड बेबीज़। तो ये वेबसाइट बेसिकली एक ब्लॉग है। ब्लॉग में इंफॉर्मेशन ही होती है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉग। नेक्स्ट हमारे पास सर्च इंजन का प्रोसेस आता है कि सर्च इंजन वर्किंग कैसे करता है। सो फर्स्ट स्टेप में हम सर्च इंजन ओपन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा google.com.pk, ये मैंने सर्च इंजन ओपन किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सर्च टेक्स्ट लिखते हैं या सर्च क्यूरी लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया डोमेन नेम सिस्टम, ये सर्च क्यूरी मैंने टाइप कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए, और कितने रिजल्ट्स आए ये आप काउंट करें। इतने रिजल्ट्स मेरे पास आए डोमेन नेम सिस्टम के, और कितने टाइम में, 0.65 सेकंड्स में। तो सर्च इंजन हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड सर्च प्रोसेस को क्विक बनाता है और हमें एक से ज़्यादा उससे रिलेटेड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट सर्च बॉक्स है, कुछ ब्राउज़र्स में ये एग्जिस्ट करता है और कुछ ब्राउज़र्स में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन अब ब्राउज़र जो हैं वो काफ़ी हद तक मॉडर्न हो चुके हैं, लिहाजा इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ ओपरा में जाऊँ और यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दूँ डोमेन नेम सिस्टम, फिर भी ये ऑटोमेटिकली मुझे गूगल से रिज़ल्ट फाइंड आउट करके दे देता है। इसका मतलब है कि ये जो एड्रेस बार है ये सर्च बॉक्स के तौर पे भी काम करी। सो यू कैन से दैट एड्रेस बार कैन आल्सो वर्क एज एन अल्टरनेटिव टू ए सर्च बार और ए सर्च बॉक्स। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। फर्स्ट टाइप इज पोर्टल। हम अक्सर टर्म सुनते हैं सिटीजन पोर्टल, फिर हम अक्सर टर्म सुनते हैं LMS पोर्टल, जैसे ये आपका एड्रेस भी है lms.ue.edu.pk। तो ये पोर्टल है जो स्टूडेंट्स को उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड हमारे पास न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स कौन सी हैं, जैसे Jio.tv, डॉन न्यूज़। और एडिशनली अगर हमने न्यूज़ फाइंड आउट करनी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस, मैं यहाँ पर न्यूज़ पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी वो सारी की सारी न्यूज़ के रिलेटेड होंगी, जैसे ये मेडिकल न्यूज़ टुडे, फिर द गार्डियन, द वर्ज। इस तरह अगर हम इसके आगे लिखते हैं COVID पाकिस्तान, अब हमें आई एम एक्सपेक्टिंग के जियो न्यूज़ का रिज़ल्ट है। तो ये सारी वेबसाइट्स क्या हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स कौन सी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ब्लॉग्स, जो किसी भी टॉपिक पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं। बिजनेस वेबसाइट्स, Amazon business website, Draz.bk business website. The aim of business website is to sell, to generate revenue from their customers. Now what is blog? I have already told you, a website containing different articles on a single broad topic or different small topics is known as a blog. Wikipedia gives you information. For any topic, you can find definitions, just like in encyclopedia. I say computer, it will give me information regarding computer, that what is the history of computer, what are the types of computer, what hardware is being used in computers, what are software, what is networking, what is artificial intelligence, what are the organizations. So Wikipedia is an encyclopedia of information. Online social networks, Facebook, Twitter, Instagram,
Reddit. All these are social networks. Educational websites. You can say that website of every university is informational and educational. Similarly, we have a website with the name of eHow. You can see different things. How to make carrot patch strawberries, how to easily clean bed pillows. This is educational website. It gives you education. इसी तरह WikiHow, ये भी आपको डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करती, जैसे आपके रिलेटेड ही हम यहाँ पर टॉपिक लिखें, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10. अब इसने हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो विंडोज़ 10 के रिलेटेड प्रोवाइड की, एजुकेशन प्रोवाइड की, हमने इससे कुछ लर्न किया, हमने इससे कुछ सीखा. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो एग्जिस्ट करती. एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, यूट्यूब, वी कैन वॉच वीडियोज़, वी कैन वॉच मूवीज़, वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स. वेब एप्लीकेशंस, इस मैंने पहले डिस्कस किया, जो हमें वेब 2.0 या इंटरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जैसे जीमेल. पर्सनल वेबसाइट्स, जो एक इंसान ने खुद अपने पर्पस के लिए बनाई हो, उसे पर्सनल वेबसाइट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अपने रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपने जितने भी कोर्स मटेरियल्स हैं, मैं उनको किसी एक वेबसाइट पे अपलोड कर दूँ, दैट विल बी माई पर्सनल वेबसाइट. व्हाट आर कंटेंट एग्रीगेटर्स? Content aggregators extract content from different sites and show it on a single unique page. These are content aggregators. Advocacy, advocates, law advocates also have their websites. There are rules and laws of different countries written over there. You can go and search out the laws. These are advocacy websites. You can contact different advocates for sharing your problems. Next topic is multimedia on the internet. Multimedia means multiple types of media. यानी किसी भी वेबसाइट में हमारे पास टेक्स्ट के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं. इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक वे तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक मीडिया, लेकिन टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, जैसे ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी. सो all these are basically different mediums for sharing information on the internet. What are the graphics? Pictures, artistic pictures are graphics. For example, I go to Google and write DNS and go to images. These are the graphics, but these are also conveying some information. These are the graphics, but also conveying some information. You can call it an image, you can call it graphics. So it also conveys information. You can understand by looking at it. ग्राफिक्स हमेशा डिजिटल फॉर्मेट होते हैं, डिजिटल, नॉट एनालॉग. ग्राफिक फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं? BMP है, GIF है, JPEG है, PNG एंड TIFF है. यहाँ पर आपका एक टास्क है कि फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्राफिक फॉर्मेट्स. ये आपने खुद से एक दफ़ा स्टडी करके देखना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है थंबनेल. So what is a thumbnail? In YouTube you see different videos and a small picture there. So this picture is called thumbnail. इस तरह जैसे मैंने DNS सर्च किया तो DNS के साथ बहुत सारी ये स्मॉल पिक्चर्स नज़र आनी शुरू हो गई. ये पिक्चर्स क्या हैं? थंबनेल. ये डायनामिक होस्ट के ऊपर जो पिक्चर है ये भी क्या? थंबनेल. इस तरह ये पिक्चर क्या? थंबनेल. ये YouTube के जो हमें पैचेस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? थंबनेल्स हैं.
थंबनेल शॉर्टर फॉर्म है लेकिन वो आपको आइडिया कन्वे कर देती है। नेक्स्ट आता है एनिमेशंस। एनिमेशंस भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ दराज.pk। अब आपके सामने ये पोर्शन लोड हुआ, इस पोर्शन को आपने गौर से देखना। सबसे पहले इसने कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की, साथ ही ये चेंज हुआ, इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी। अब फिर ये कुछ टाइम के बाद चेंज होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी। ये तो एक सिंपल एनिमेशन है ना जो पिक्चर्स को चेंज कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत एक्सटेंसिव एनिमेशंस भी हैं जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं। एनिमेशन में बेसिकली क्या है? एनिमेशन इज अपीयरेंस ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस इन सीक्वेंस। यानी एनिमेशन में भी बेसिकली इमेज ही यूज़ होती हैं और इन इमेजेस को आप चेंज करते हैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के साथ, फेड इन इफेक्ट, फेड आउट इफेक्ट, सर्कुलर इफेक्ट, और उस इफेक्ट से आपको फीलिंग ऐसे आती है जैसे कोई वीडियो प्ले हो रही है। तो ये क्या है? एनिमेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यूट्यूब पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ DNS वर्क्स एनिमेशन। सो यू ओपन अप ए वीडियो, video contains different pictures but all these pictures are changing quickly, so to give us an idea of what is it, this is animation. You can also get a lot of details from here. Audio includes music, speech or any other sound effect. म्यूज़िक हो सकता है, उसमें स्पीच हो सकती है, उसमें कोई लेक्चर हो सकता है, उसमें कोई इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उस सब को हम क्या कहेंगे? ऑडियो। ऑडियो से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको उसे प्ले करना पड़ता है। किसके थ्रू? प्लेयर के थ्रू। जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर। इमेज को तो हम देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, टेक्स्ट को हम रीड आउट करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑडियो और वीडियो से डाटा या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसे प्ले करना पड़ता है यूजिंग ए सूटेबल प्लेयर। नाउ व्हाट इज स्ट्रीमिंग? स्ट्रीमिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इन ए कंटिन्यूस एंड इवन फ्लो। व्हेन यू गो टू यूट्यूब एंड क्लिक ऑन ए वीडियो एंड प्ले इट, द वीडियो स्टार्ट्स टू स्ट्रीम. It is playing, but simultaneously it is streaming. Similarly, we quite often use the term live streaming. For example, I write here Geo News Live. So what result you will get? Geo News Live, Pakistan's 24/7 live news stream. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, नो डाउट ये प्ले होना शुरू हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रीम हो रहा, ये स्ट्रीमिंग चल रही। ठीक है जी, ये लाइव स्ट्रीम चल रही है। आपको लाइव का साइन भी नज़र आ रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियो फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। AAC फॉर्मेट है, AIFF है, ASF है, MP3 है। सबसे कॉमन यूज़ सॉन्ग्स के लिए MP3 होता है। पहले WAV हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन्स में पहले AAC होता था। सेकंड टास्क आपका ये है कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स। और इसी के साथ आप एक और अटैच कर लें वीडियो फॉर्मेट्स को भी, बल्कि उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ ए वीडियो? वीडियो कंसिस्ट्स ऑफ इमेजेस displayed in a motion. Video consists of different images and we play these images at a very higher rate and this is known as a video. तो यहाँ पर आप different video formats देखें क्या हैं। जैसे MP4 फॉर्मेट क्या है, MKV फॉर्मेट क्या है, AVI फॉर्मेट क्या है, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉमनली मैं लिख देता हूँ MP4 फॉर्मेट यूज़ होता है, उसके बाद AVI फॉर्मेट यूज़ होता है, उसके बाद MPEG फॉर्मेट यूज़ होता है और उसके बाद MKV फॉर्मेट यूज़ होता है। इनमें डिफरेंस आप लोग देखेंगे ये क्या है। मल्टीमीडिया जो वेब पे है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वर्चुअल रियलिटी, VR. VR is the use of computers to simulate a real or imagined environment that appears as a 3-dimensional space. आजकल मोबाइल फ़ोन के साथ VR डिवाइसेस आ रही हैं, आप VR गेम्स खेलते हैं. पहले हम स्टिल स्क्रीन पे गेम्स खेलते थे, हमें 3D इफेक्ट नहीं मिलता था, बट नाउ बाय यूजिंग VR डिवाइसेस वी गेट ए कंसिस्टेंट 3D इफेक्ट, not only in the games or movies, but now websites have also started to provide you virtual reality. For example, here is a website, you can note down its URL, and that is showroom.littleworkshop.fr. here it is. अच्छा, अब इसकी आप वर्किंग देखें. अभी आपको एक स्टिल इमेज नज़र आ रही है, लेकिन आपको जैसे मैं ये माउस से इसको क्लिक करता हूँ, ये 3D में टर्न होता नज़र आ रहा. यहाँ पर आपको ऐसा इफेक्ट मिल रहा है जैसे पानी जो है वो मूव कर रहा है. मैं टेबल पे जाता हूँ, आपको टेबल हाईलाइटेड नज़र आती है. मैं माउस को टर्न करके इसके सीलिंग को देख सकता हूँ, इसके फ्लोर को देख सकता हूँ. इसी तरह मैं नेक्स्ट मूव कर सकता हूँ. ये देखें, जैसे मैं ये नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, ये मैं सोफ़ा के पास मूव कर गया. मैं इसकी कलरिंग चेंज करके देख लूँ, मैं यहाँ से बाहर मूव कर गया. तो ये सारी की सारी क्या है, वर्चुअल रियलिटी है. अब ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको ऐसे वॉच ज़रूर कर रहा हूँ जैसे ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे मैं यहाँ पर मूव कर जाऊँ, मैं यहाँ पर मूव कर जाऊँ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट दे रहा है जैसे मैं डोर के पास खड़ा हूँ. ये बेसिकली क्या है, वर्चुअल रियलिटी है. हम इस टेबल को चेक कर सकते हैं, वुडन टेबल कैसा होगा, इस टाइप का टेबल कैसा होगा. ये आपको रियल लाइफ का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ नथिंग. आप जैसे इसको ब्राउज़र में देख रहे हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि ए वेब ब्राउज़र डजंट only display web pages, but it can also show you virtual reality. तो वेब ब्राउज़र जो है, अब उसका काम सिंपली वेबसाइट्स डिस्प्ले करना ही नहीं है. वेब ब्राउज़र वेबसाइट्स भी डिस्प्ले कर सकता है, आपको वेब एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है, और वर्चुअल रियलिटी के फीचर्स भी प्रोवाइड कर सकता है. पॉपुलर वीडियो वेबसाइट्स कौन सी हैं? यूट्यूब सबसे पॉपुलर है. इसके अलावा डेली मोशन, नेटफ्लिक्स आप लोग यूज़ करते हैं. ये भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो वीडियो प्लेइंग के लिए यूज़ होती हैं. नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्लग इन. ए प्लग इन इज ए प्रोग्राम दैट एक्सटेंड्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ ये है कि आपने उसमें एड्रेसेस लिखने हैं, वेबसाइट्स को ओपन करना है, लेकिन बाद औक़ात आपको एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं. उस फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं प्लग इन. जैसे हम इसी ब्राउज़र को देख रहे हैं, हम इसमें वेबसाइट्स ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कैमरा स्नैपशॉट. सो दिस इज़ एन एक्सटेंशन. इट कैन टेक ए स्क्रीनशॉट लाइक आई हैव कैप्चर्ड ए फुल इमेज ऑफ द होल वेब पेज, सो इट इज़ एन एक्सटेंशन. इसी तरह मैं यहाँ पर क्रोम ओपन करूँ तो आपको यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. सारी की सारी क्या है, एक्सटेंशंस. मैंने ये मोज़िला ओपन किया, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है वीडियो डाउनलोडर. ये क्या है, एक्सटेंशन है, क्योंकि ब्राउज़र आपको बजाते खुद ये ऑप्शन नहीं देता कि आप वीडियोस डाउनलोड करें. लेकिन अगर आप वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा. और किस तरह से आप इन्हांस करेंगे, एक्सटेंशंस के थ्रू. ठीक है जी. तो ये एक्सटेंशंस का एक कॉन्सेप्ट है. आप में से शायद किसी ने विंडोज़ XP में इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया हो. आजकल तो हम ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, वीडियो प्ले हो जाती है. लेकिन आज से पहले जितने भी ब्राउज़र्स थे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, स्पेशली विंडोज़ XP में, हम अगर उसमें youtube.com लिखते भी थे, यूट्यूब ओपन ज़रूर होती थी, लेकिन उसकी कोई वीडियो हम प्ले नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि उसके पास वीडियो प्ले करने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी. उस कैपेबिलिटी को उसमें इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अडोब फ्लैश प्लेयर प्लग इन इंस्टॉल करनी पड़ती थी. तो जब हम अडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल कर लेते थे,
वो वीडियोस प्ले करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी प्लगइन्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, हर प्लगइन का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेब पब्लिशिंग और उससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे।